नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग लेके आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का यानी 3.0 का संपूर्ण एनालिसिस यानी एसएसटी के पेपर का संपूर्ण एनालिसिस होगा। आप लोग भी अपना पेपर लेके आंसर की लेके जरूर मिलान करें कि कितना आप लोग का एसएसटी के पेपर में कितना नंबर आप लोग का आ रहा है, और हम लोग कट ऑफ के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। जो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है उसमें है पहला हिंदी लैंग्वेज, यानी हिंदी लैंग्वेज का गद्यांश दिया हुआ है, लेकिन गद्यांश आप लोग को पढ़ना है। हम लोग केवल आंसर ही क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करेंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं हम लोग का मैनेजमेंट हो पाता है, इसलिए हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। आप लोग को जो गद्यांश है आप लोग को खुद स्वयं आप लोग को पढ़ना है। आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता है? तो जो आदर्श व्यक्ति होता है उसके जीवन में आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं? तो जो आदर्श व्यक्ति की कार्य कुशलता को देखकर लोग क्या हो जाते हैं? लोग आश्चर्य विमूढ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है? तो धैर्य से किसी भी काम को या किसी भी संकट को दूर करता है, इसलिए उसका चरित्र जो होता है वो प्रशंसनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी आदर्श व्यक्ति किसमें आस्था रखता है? तो जो आदर्श व्यक्ति होता है वो अपने सदकर्म में आस्था रखता है। किसमें आस्था रखता है? तो अपने सदकर्म में आस्था रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो आदर्श व्यक्ति क्या शीर्षक है? आदर्श व्यक्ति शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें आधा तार है, जिसमें भी आधा शब्द आता है उसमें अधिकतर विसर्ग संधि ही होती है। तो यहाँ पे अत्यधिक में क्या होगा? तो अत्यधिक में विसर्ग संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवश्यक में कौन सा प्रत्यय है? तो आवश्यक में अक प्रत्यय है। क्या है? अक प्रत्यय है। फिर है श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तो श्याम सुंदर यानी श्याम सुंदर कौन? जैसे कृष्ण भगवान को ये संबोधित कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा क्या है? तो यानी बुढ़ापा भी भाववाचक, अरविंद भी यानी किसी को यानी किसी के भाव से किसी को प्रेरित कर रहा है। तो जैसे क्या हो गया, अरविंद भी भाववाचक है, जीवन भी भाववाचक है, बुढ़ापा भी भाववाचक है। यानी इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक आपका आंसर होगा। क्या होगा? एक से अधिक आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुराग में अनु उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य क्या है? तो इसमें 3 वाक्य दिया हुआ है, जिसमें क्या वह ने ही कहा है, ये कोई वाक्य शुद्ध वाक्य थोड़ी है। नेक्स्ट क्या है, यानी वो किताब लाया, ये भी कोई शुद्ध वाक्य नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, ताजा गाय का दूध पीना चाहिए, ये भी शुद्ध वाक्य नहीं है। अर्थात इसमें होगा कोई भी शुद्ध वाक्य नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंगूठा दिखाना मतलब समय पर धोखा देना। क्या हो जाएगा? समय पर धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? तो दवा शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। फिर नेक्स्ट क्या है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो सम्मुख का विलोम शब्द होगा विमुख। क्या हो जाएगा? तो सम्मुख का विलोम शब्द हो जाएगा विमुख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय ने एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक क्या रखा गया था? तो इसमें 3 दिए हैं, वर्धमान चंद्रमा, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बैट। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त नहीं, इसमें हो जाएगा क्रिकेट बॉल। क्या हो जाएगा? क्रिकेट बैट, सॉरी क्रिकेट बैट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है? तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्षों में 7508% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाता है? तो 12.5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 12.5 वर्षों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर होमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो तांबा। तांबा क्या है? गैर होमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस परियोजना में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? सिंचाई परियोजना में किया जाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो किसने फेंके थे? बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कोलायड नहीं है? तो इसमें धुआं जो है वो कोलायड नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोह छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता। क्या हो जाएगा, प्रोह छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो लुम्बिनी शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया है। कहाँ का? नेपाल की जो पर्यटन राजधानी है वो कौन सी है? वो लुम्बिनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, दोबारा रिपीटेड आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग फोटोग्राफी उद्योग में, किस में किया जाता है? फोटोग्राफी उद्योग में किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? तो इसमें से हो जाएगा 38 में भी थे, 39 में भी थे और 37, यानी इसमें क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। इसमें दो आते हैं, 38 और 39। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई? तो 8 दिसंबर 1927 को साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पे पाए थे? कच्छ की खाड़ी में पाई जाती हैं। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो प्रवर्तन निदेशालय, किसमें? प्रवर्तन निदेशालय, ईडी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? सेरेब्रम। जो सेरेब्रम होता है वो शरीर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो ZnO, यानी क्या है? ZnO, जिंक ऑक्साइड जो है वो जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? वहीदा रहमान। किसे सम्मानित किया गया? तो वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो कहाँ पे आयोजित होने वाला है? ये सम्मेलन शेख मिस्र में। कहाँ पे? मिस्र में ये सम्मेलन आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तो मैथ है, मैथ का हम लोग विश्लेषण नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या, हिस्ट्री का पार्ट 3 क्या गया, हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन थे। जैसे हम लोग देखते हैं तो जो हिस्ट्री के थे उसमें क्या, गुप्त बकावट युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो कौन सा? वैशेषिक। कौन सा? वैशेषिक। जो वैशेषिक स्कूल था उसका विकास हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। किसके द्वारा? ब्रिटिश उपनिवेशों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, या जाति व्यवस्था के उन्मूलन की वकालत करना, या मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के विचार का प्रचार करना। इसमें से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहली बार जो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो 1854 में। किस वर्ष हुई थी? 1854 में स्थापित हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, वो उसके मुख्य नेता कौन थे? उसके मुख्य नेता थे करतार सिंह सारभा। यानी कौन थे? करतार सिंह सारभा जो थे, उनका जो मुख्य वो था, वो एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका तो भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना, उसके मुख्य नेता कौन थे? तो कौन थे? करतार सिंह सारभा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुला मस्कत और बोलन क्या है? तो ये पर्वतीय दर्रे क्या है? पर्वतीय दर्रे, सॉरी पर्वतीय दर्रे हैं। कौन सा है? पर्वतीय दर्रे इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसमें बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष हुआ? तो 1942 में हुआ।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो उसमें थे जतुनाथ शर्मा भी थे, टिकेंद्र सिंह भी थे और रानी गाइडिनलू सी भी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी कितनी तय की थी? तो इसमें कितनी तय की थी? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में बम क्या था? यम क्या था? तो यम कानूनी संहिता था। क्या था? यम एक कानूनी संहिता था। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत से में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? रॉलेट एक्ट। कौन सा? रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस घटना से राष्ट्रीय संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? तो जापान द्वारा मंचूरियन पर आक्रमण। कौन सा? जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वीं शताब्दी के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो कौन था? हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चे को उनके परिवार से व्यवस्थित रूप में निकाला जाता है या निकाला गया? ये कौन सा नीति? स्वायत्त ऑस्ट्रेलिया नीति। क्या है? स्वायत्त ऑस्ट्रेलिया नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? फिर क्या है? धरसराय की संधि। धरसाई की संधि, सॉरी धरसाई की संधि, इसमें सही से दिख नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा? धरसाई की संधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1878 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस घटना के खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी 99 में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो कौन था? असुरबनीपाल थे। 668 से 627 ईसा पूर्व तक ये राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। क्या मांग की? उसमें मांग किया गया जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन, भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण और फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? तो कालीबंगन पर हमको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ये जितने भी क्वेश्चन थे इतने क्वेश्चन हम लोगों को मिल पाए थे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने सही सही इसका एनालिसिस करा। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।